नासा चंद्रमा पर स्थायी तौर पर अपने वैज्ञानिकों के रहने के लिए एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है और इसी मिशन का नाम दिया गया है आर्टेमिस। नासा ने इसी हफ्ते अमेरिका की 4 प्राइवेट स्पेस कंपनीज को अपने मून मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियां लूनर व्हीकल्स, ड्रोन्स और रोबोट्स बनाएंगी, जबकि कुछ कंपनियां इन्हें चंद्रमा तक पहुंचाएंगी। तो सोचिए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी ये सोच रही है कि वो चंद्रमा पर रोबोट्स लेकर जाएगी, वहां पर ड्रोन्स लेकर जाएगी। और जिन कंपनियों को यह काम दिया गया है उनमें से एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वही ब्लू ओरिजिन जिसका ये रॉकेट अभी ब्लास्ट होते हुए आपने देखा। और अमेज़न के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये उन्हीं की कंपनी है और इस कंपनी के रॉकेट में ही ये अभी ब्लास्ट हुआ है। नासा का ये मिशन 3 चरणों में पूरा होने वाला है। फेज 1 इसी साल शुरू हो चुका है, जो वर्ष 2029 तक चलेगा। और फेज 1 में नासा चंद्रमा तक सुरक्षित पहुंचने का काम करेगा। इसमें मशीनें, रोबोट्स और जरूरी सामान चंद्रमा पर भेजकर वहां की जमीन और वहां के माहौल को समझा जाएगा। इस दौरान लगभग 21 बार चंद्रमा पर लैंडिंग की जाएगी और लगभग 4000 किलो सामान चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। सोचिए, 4000 किलो सामान जो है वो वहां जाएगा और इसके लिए बार बार लैंडिंग करनी पड़ेगी। आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में 4 एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा के पास गए थे, लेकिन वो चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, बहुत करीब से जाकर वापस आ गए थे। वो चंद्रमा के अगले मिशन की जानकारी जुटाने के लिए ही यहां गए थे। और इस मिशन का दूसरा चरण वर्ष 2029 से शुरू होगा और 2032 तक चलेगा। इसमें चंद्रमा पर छोटे स्तर पर रहने की तैयारी शुरू की जाएगी, यानी वहां पर मशीनें और रिसर्च सिस्टम काम करना शुरू कर चुके होंगे तब तक। और इस दौरान 24 बार चंद्रमा पर लैंडिंग हो चुकी होगी। लगभग 60,000 किलो सामान चंद्रमा पर पहुंचाया जाएगा और यह दूसरा चरण होगा। और सबसे आखिर में वर्ष 2032 के बाद यह तीसरा चरण शुरू होगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें वैज्ञानिक चंद्रमा पर स्थायी रूप से रहकर वहां पर रिसर्च का काम कर पाएंगे। तो देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि अगर यह मिशन कामयाब हो गया तो हमारे पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो स्पेस स्टेशन में अब उनको रहने की जरूरत नहीं है। वो सीधे चंद्रमा पर लैंड करेंगे। चंद्रमा में उनकी कोई ना कोई लैब बना दी जाएगी, रहने की व्यवस्था होगी और वो चंद्रमा के धरातल पर रहते हुए वहां काम कर पाएंगे, वहां पर रिसर्च कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, एक बहुत बड़ा नया आविष्कार होगा, जब इंसान 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों, महीनों तक चंद्रमा पर रह पाएगा और रिसर्च कर पाएगा। तो ये है नया मिशन मून नासा का।